Hey guys, welcome back to our channel again. A very happy Diwali to all of you. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 3. So let's start from the printer. Printer क्या होता है? A printer prints information and data from the computer onto a paper. It can print document in colors as well as black and white. Printer जो है वो प्रिंट करता है इंफॉर्मेशन को या फिर डाटा को कंप्यूटर से एक पेपर पे. ये प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट कलर में भी एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट में भी. द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज डिटरमाइंड बाय द क्लैरिटी ऑफ अ प्रिंट. क्वालिटी जो है प्रिंटर की वो कौन डिटरमाइन करता है? क्लैरिटी ऑफ प्रिंट, कि प्रिंट कितना क्लियर है वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे. द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड. सीपीएस में इसकी स्पीड जो है मेजर की जाती है कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन्स पर मिनट एलपीएम एंड पेज पर मिनट पीपीएम. प्रिंटर resolution is the numerical measure of print quality that is measured in dots per inch. Okay, so जो प्रिंटर resolution है वो एक न्यूमेरिकल मेजर है प्रिंट क्वालिटी का, जो मेजर किया जाता है डॉट्स पर इंच में डीपीआई में. प्रिंटर आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ प्रिंट स्ट्राइक्स पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म अ कैरेक्टर लाइक अ टाइपराइटर. इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ये जो टाइप ऑफ प्रिंटर है ये स्ट्राइक करता है पेपर पे या फिर रिबन पे एक साथ में, क्या बनाने के लिए? कैरेक्टर्स बनाने के लिए, जैसे कि टाइपराइटर होता है. ओके, उसके बाद आता है impact printer can print a character or an entire line at a time. They use pins to hammers that pressed an ink ribbon against the paper. They are less expensive, fast and can make multiple copies with multi-part paper. Impact printer जो है वो प्रिंट कर सकता है कैरेक्टर्स को या फिर पूरे इंटायर लाइन्स को एक ही टाइम पे. दे यूज पिन्स और हैमर. पिन्स और हैमर का यूज करके, मतलब प्रेस करके इनके साथ में अगेंस्ट रिबन अगेंस्ट पेपर. दे आर लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, फास्ट होता है और मल्टीपल कॉपीज बना सकता है मल्टी पार्ट पेपर्स के साथ में. उसके बाद आता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. इट फॉर्म्स कैरेक्टर्स यूजिंग रो ऑफ पिन्स विच इम्पैक्ट द रिबन ऑन टॉप ऑफ द पेपर, देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड पिन प्रिंटर. ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये क्या बनाता है? कैरेक्टर्स किसको यूज़ करके? रो ऑफ पिन्स को, जो इम्पैक्ट करते हैं रिबन ऑन टॉप ऑफ द पेपर पे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पिन प्रिंटर भी बोला जाता है. ओके, सो नेक्स्ट आता है many dot matrix printers are bi-directional, that is they can print the characters from either direction, that is left or right. बड़े सारे डॉट प्रिंटर्स जो होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, दैट इज दे कैन प्रिंट द करेक्टर्स. ये करेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं किस फॉर्म में? डायरेक्शनल फॉर्म में भी, लेफ्ट या राइट. उसके बाद सेकेंड टाइप आती है इसकी डेजी व्हील प्रिंटर. इन डेजी व्हील प्रिंटर printers characters are fully formed on the petals like typewriter keys. These printers produce high resolution output and are more reliable than dot matrix. daisy wheel printer जो होता है, daisy wheel printer में characters जो हैं वो fully formed होते हैं petals पे, जैसे कि टाइपराइटर कीज होती हैं. ये प्रिंटर जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं हाई रेजोल्यूशन आउटपुट, मतलब जो रिजल्ट आता है वो हाई रिजोल्यूशन होता है एंड आर मोर रिलेबल, एंड डॉट मैट्रिक्स से ज़्यादा रिलेबल भी होता है. ओके, उसके बाद आता है आपका लाइन प्रिंटर. लाइन प्रिंटर क्या होता है? इट इज़ अ हाई स्पीड प्रिंटर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग एन एंटायर लाइन ऑफ अ टेक्स्ट एट इंस्टेड ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स एट अ टाइम. हाई स्पीड प्रिंटर जो है ये कैपेबल है प्रिंट करने के लिए पूरी लाइन या टेक्स्ट को एक ही बार में, इंस्टेड ऑफ एक कैरेक्टर को जो है एक बार या उससे ज़्यादा बार जो है वो प्रिंट करना पड़ता है. दीज आर इम्पैक्ट शेप्ड करेक्टर. ये इम्पैक्ट शेप करेक्टर होता है प्रिंटर विच प्रिंट अ लाइन एट अ टाइम. प्रिंट क्वालिटी ऑफ लाइन प्रिंटर इज नॉट हाई. इसकी जो क्वालिटी होती है प्रिंट करने की वो इतनी हाई नहीं होती, लेकिन एक ही बार में ये प्रिंट कर सकता है एक लाइन को. उसके बाद आता है आपका ड्रम प्रिंट. ड्रम प्रिंट क्या होता है? एन ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी दैट यूज फॉर्म करेक्टर इमेज अराउंड अ सिलेंड्रिकल ड्रम एज इट्स प्रिंट मैकेनिज्म. ड्रम प्रिंटर क्या होता है? एक ओल्ड लाइन
प्रिंटर है टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करते हैं हम करेक्टर्स को फॉर्म करने के लिए इमेजेस पे अराउंड द सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है, अगर कोई सिलेंड्रिकल ड्रम के अराउंड कोई पेपर है, उस पर हमने कोई इमेज है, उससे हमने प्रिंट करना है, तो ये प्रिंटिंग मैकेनिज्म ड्रम प्रिंटर से होगा। व्हेन द डिजायर्ड करेक्टर फॉर्म अ सेलेक्ट पोजीशन रोटेटेड around the hammer line, the hammer hit the paper from behind and pushed it into a ribbon into the characters। तो क्या होगा, ये रोल करके जो है उस पे से प्रिंट कर लेता है। उसके बाद आता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स एंड इंकजेट टेक्नोलॉजीज। दे डू नॉट हिट or impact a ribbon to print. It can produce high quality graphics and often a wide variety of fonts than impact printer. There are following types of non-impact printer. Non-impact printer क्या होता है? ये एक टाइप का प्रिंटर है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स या फिर इंजेक्ट टेक्नोलॉजीज में। ये जो है हिट नहीं करता है या इम्पैक्ट नहीं करता है किसी भी रिबन से प्रिंट पे। इट कैन, ये हाई क्वालिटी का जो है प्रिंट जो प्रोड्यूस करता है या ग्राफिक जो प्रोड्यूस करता है। एक वाइड वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स इसमें जो है होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसकी फॉलोइंग कुछ टाइप्स है नॉन इम्पैक्ट की। फर्स्ट आती है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है? इट इज़ अ प्रिंटर दैट प्लेस एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इनटू onto paper to create an image. It spray ink onto paper to form characters and print high quality text and graphics। ये जो प्रिंटर है ये प्लेस किया जाता है बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक के साथ में पेपर के ऊपर, और एक इमेज क्रिएट की जाती है। फिर उस पर इंक स्प्रे की जाती है और पेपर के ऊपर में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे फॉर्म किए जाते हैं। ये हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स प्रिंटर है। ओके, उसके बाद आता है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? It uses heat on chemical treated paper to form characters। इसमें जो है ये जो है हीट को यूज़ करता है। ठीक है, केमिकली ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म अ करेक्टर, पेपर्स को फॉर्म ऑफ करेक्टर में यूज़ करने के लिए। फैक्स मशीन जैसी होती हैं जो क्या करते हैं, यूज रोल्स ऑफ पेपर ऑल्सो ऑफ थर्मल प्रिंटर। अगर हम रोलर वाला वो यूज़ करें प्रिंटर, वो भी थर्मल प्रिंटर है। थर्मल मतलब जिसमें हीट यूज़ होती है। इट इज़ रिलेटिवली स्लो होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, रिक्वायर्ड स्पेशल पेपर चाहिए होते हैं इसके लिए। उसके बाद आता है लेजर प्रिंटर। इट प्रोवाइड्स हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ये जो प्रोवाइड करता है हाईएस्ट क्वालिटी के टेक्स्ट एंड इमेजेस, ठीक है, हमारे पर्सनल कंप्यूटर के लिए। दे कैन प्रिंट इन डिफरेंट फॉन्ट्स दैट इज टाइप, स्टाइल एंड साइज। ये अलग अलग टाइप में या फॉन्ट में या स्टाइल या साइज में जो वो प्रिंट कर सकता है। लेजर प्रिंट यूजर लेजर बीम ऑन टू फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर प्रिंटिंग। लेजर प्रिंटर जो होता है ये लेजर बीम मतलब लेजर लाइट को भी यूज करता है जो फोटो सेंसिटिव सरफेस होती है प्रिंटिंग के लिए उस पे। इट प्रिंट्स हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड मोर एक्सपेंसिव देन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो है कि इसकी जो होती हैं प्रिंट्स होते हैं हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के होते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इम्पैक्ट प्रिंटर से। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर आर वेरी फास्ट प्रिंटर एंड दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर। इलेक्ट्रोग्राफिक या फिर इसको इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर भी बोलते हैं। ये बहुत ही फास्ट प्रिंटर होते हैं और ये किस कैटेगरी में आते हैं? पेज प्रिंटर वाली कैटेगरी में आते हैं। The electrographic technology has developed from the paper copies technology। जो इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी है ये कहाँ से डेवलप हुई है? पेपर कॉपियर टेक्नोलॉजी से डेवलप हुई है। उसके बाद में आता है आपका फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोप्लास्टिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोप्लास्टिक प्रिंटर कौन सा होता है? These printers are generally used for large format printing. They have favored by large printing shop because of their ability of print fast and making low cost। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर कौन से होते हैं? ये प्रिंटर जो होते हैं जनरली यूज होते हैं लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग मतलब जहाँ पे ज़्यादा प्रिंटिंग करनी होती है, जैसे कि शॉप्स वगैरह पे जो होते हैं। दे आर फेवर्ड बाय अ लार्ज प्रिंटिंग शॉप्स पे यही होते हैं क्योंकि इनकी एबिलिटी जो होती है प्रिंट करने की फास्ट होती है और ये लो कॉस्ट के होते हैं। उसके बाद में आता है प्लॉटर। सो प्लॉटर क्या होता है? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट यूज पेन, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल्स फॉर मेकिंग वेक्टर ग्राफिक्स। प्लॉटर क्या होते हैं? ये एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये पेन या पेंसिल, मार्कर और या बाकी के जितने भी राइटिंग टूल्स होते हैं उनको यूज करता है वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए। अ प्लॉटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल लाइक अ प्रिंटर।
प्लॉटर जो है ये स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट चैनल है, जैसे कि प्रिंटर है जो प्रोड्यूस करता है इमेज को पेपर पे, ठीक है। दे आर मेनली यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग ऑन इमेज सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान, blueprints for mechanical objects, AutoCAD, CAD, CAM एट्सेट्रा, इन सब के लिए ये यूज़ होता है, ये प्रोड्यूस करता है लार्ज ड्राइंग, ठीक है, इमेज पे। उसके बाद प्लॉटर यूजुअली कम इन 2 डिज़ाइंस एज फॉलोज। फर्स्ट आता है फ्लैट बेड प्लॉटर। दीज प्लॉटर आर ऑफ स्मॉल साइज टू बी केप्ट ऑन टेबल विद रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पेपर साइज। फ्लैट बेड प्लॉटर जो है ये होता है छोटे साइज का, इसको हम टेबल पे भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर क्या होता है? दीज प्लॉटर आर ऑफ बिग साइज यूजिंग रोल पेपर ऑफ द अनलिमिटेड लेंथ, ठीक है। ये ड्रम प्लॉटर जो है ये एक तो रोल्स में आता है और ऊपर से अनलिमिटेड लेंथ ऑफ पेपर होता है, क्योंकि इसको रोल 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 होता जाता है, इसकी वजह से ये जो है इसकी लेंथ जो है ज़्यादा होती है, बिग साइज का होता है। उसके बाद आता है आपका स्पीकर। स्पीकर क्या? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस इट रिसीव साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स। इट नीड्स अ साउंड कार्ड कनेक्टेड टू CPU दैट जनरेट साउंड वाया कार्ड। स्पीकर क्या? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कैसे है? जैसे कि आपने डाटा डाला या इन्फॉर्मेशन डाली है कंप्यूटर में, म्यूजिक, ठीक है, सिंपल डाल रहे हैं हम। अगर आपने कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन डाल दी, जैसे आपको म्यूजिक चाहिए तो आपने उसमें डाला म्यूजिक आपने इन्फॉर्मेशन या डाटा उसमें डाला है कंप्यूटर में, उसमें प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? म्यूजिक चलेगा, जो आप म्यूजिक चाहते हैं वो चलेगा, वो उसका आ गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस है जो साउंड की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, ठीक है। इट नीड्स अ साउंड टू कॉर्ड कनेक्टेड टू CPU। इसको जरूरत है साउंड की जो CPU से कनेक्ट हो, और ये जनरेट होता है किसके थ्रू? वाया कार्ड। These are used for listening music, for being audible in seminars, during presentation, etc. Computer speaker are the speakers which are attached internally and externally to a computer system. ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? म्यूज़िक लिसनिंग के लिए, यानी म्यूज़िक सुनने के लिए, या फिर ऑडिबल होना हो अगर आपको किसी भी आपकी प्रेजेंटेशन सेमिनार में, तो आप उसके लिए ये ज़रूरी है। कंप्यूटर स्पीकर्स जो हैं ये स्पीकर हैं जो अटैच होते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली कंप्यूटर सिस्टम के साथ में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हेडफोन्स। दीज आर अ पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर और लेस कॉमनली अ सिंगल स्पीकर हेल्ड क्लोज टू अ यूजर ईयर एंड कनेक्ट टू अ सिंगल सोर्स सच एज एन ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो, CD प्लेयर और पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टीरियोफोन्स, हेडसेट और कैन। हेडफोन्स क्या होते हैं? जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज आर पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर। ये पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर होते हैं जिसमें बहुत ही सिंगल स्पीकर वाली साउंड आती है, एंड हेल्ड क्लोज टू, जो यूज़र जो अपने एयर के पास में करता है और एक सिंगल सोर्स के साथ में वो कनेक्टेड हो जाता है, जैसे ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो, CD प्लेयर, या किसी भी एक के साथ ही होता है एक टाइम पे, ठीक है। और ये जो है इसको हम स्टीरियोफोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टीरियोफोन्स भी बोलते हैं, हैंडसेट भी बोलते हैं, हेडसेट भी बोलते हैं, एंड कैन्स भी बोलते हैं। अब हमें कितने जो है न्यू नेम्स मिले हैं। हेडफोन की बजाय हम स्टीरियोफोन्स बोल सकते हैं, हेडसेट ऑलरेडी बोलते ही हैं, कैन्स जो है बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? इट इज़ एन output device which is used to project information from a computer onto a large screen so it can be viewed by a large group of people simultaneously। ये जो है एक आउटपुट डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए कंप्यूटर से एक बड़ी स्क्रीन पे, उसको ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए साइमल्टेनियसली। प्रोजेक्टर आर वाइडली यूज फॉर क्लासरूम्स, ट्रेनिंग के लिए प्रोजेक्टर यूज़ होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स के लिए यूज़ होता है, लार्ज ऑडियंस यानी ज़्यादा आवाज़ के साथ में। इट प्रोवाइड्स अ टेम्प्रेरी आउटपुट डिस्प्ले। ये आपको एक टेम्प्रेरी आउटपुट डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर होते हैं, LCD प्रोजेक्टर होता है और DLP प्रोजेक्टर होता है, ओके। बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, अब दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फ्यू डिवाइसेस दैट गिव्स इनपुट एंड ऑल्सो शो और गेट द आउटपुट थ्रू द सेम डिवाइस, दीज आर फॉलोज। ये बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से हो गए? कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमने इनपुट डाला और रिजल्ट भी हमें उसी से मिलेगा, वही शो करेगा, ठीक है। तो वो हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज मॉडेम, network card, touch screen, headset. Headset consists of speaker, microphones in which speaker acts and as output device and microphone act as input device, okay। उसके बाद आता है facsimile, fax जिसको बोलते हैं, it has scanner to scan the documents, also have a printer to print the document। उसके बाद आता है आपका ऑडियो कार्ड्स यानी साउंड कार्ड, ठीक है। फिर आता है आपका
Input output I/O ports. The peripheral device can be connected to computer in several ways. Input output ports are external interfaces that are used to connect the input and output devices like printer, monitor and joystick to computer. The I/O device are connected to the computer via the serial and parallel ports, universal serials, bus, फायर पोर्ट्स एट्सेट्रा. अभी जो फेरियल डिवाइसेस जैसे कि कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ में अलग अलग वेज में, जैसे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गया, ठीक है, ये एक्सटर्नल इंटरफेसेस के साथ में जो है कनेक्टेड होते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इनके साथ में जॉयस्टिक हो गया, इनके साथ में कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर बाय द सीरियल, एक तो सीरियल के थ्रू और दूसरा पैरेलल पोर्ट्स के थ्रू जो ये कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी, फायर वायर पोर्ट्स एट्सेट्रा. उसके बाद आपका पैरेलल पोर्ट्स होते क्या. इट इज़ एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग 8 और मोर डाटा वायर्स. द डाटा फ्लो थ्रू द 8 वायर साइमल्टेनियसली. पैरेलल पोर्ट्स होते हैं जिसके इंटरफेस में 8 डाटा वायर्स जो है वो कनेक्टेड हुई होती हैं. ठीक है, और 8 में जो है वो डाटा फ्लो करता है साइमल्टेनियसली. दे कैन ट्रांसमिट 8 बिट्स ऑफ डाटा इन पैरेलल. 8 बिट्स ऑफ डाटा इन पैरेलल यानी 8 की 8 में ही वो जो डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है. As a result, parallel ports provide high-speed data transmission. Parallel ports is used to connect printer to the computer. इसका रिजल्ट क्या है कि जो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं वो हाई डाटा स्पीड ट्रांसमिशन करते हैं और पैरेलल पोर्ट्स जो होते हैं वो किसके साथ में कनेक्टेड होते हैं, प्रिंटर के साथ में. उसके बाद आता है आपका सीरियल पोर्ट. सीरियल पोर्ट्स क्या होते हैं, इट ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ डाटा थ्रू द सिंगल वायर. ये 1 बिट डाटा ही जो है वो सिंगल वायर से ट्रांसमिट करता है. सिंस डाटा इज ट्रांसमिटेड सीरियल एज अ सिंगल बिट, इट प्रोवाइड स्लो स्पीड एंड डाटा ट्रांसमिशन. ये बहुत ही स्लो स्पीड प्रोवाइड करता है और डाटा ट्रांसमिट करता है. इट इज़ यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल मॉडेम, प्लॉटर, बारकोड रीडर एट्सेट्रा. तो ये किसको कनेक्ट करके यूज़ होते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम्स को, प्लॉटर्स को, बारकोड्स को, बारकोड रीडर एट्सेट्रा को. उसके बाद आपका यूनिवर्सल बसेस यूएसबी. इट इज़ अ कॉमन एंड पॉपुलर एक्सटर्नल पोर्ट्स अवेलेबल विद द कंप्यूटर. ये बहुत ही कॉमन से जो हैं पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर के साथ में. नॉर्मली 2 to 4 USB पोर्ट्स आर प्रोवाइडेड ऑन अ पीसी. एक पीसी के साथ में 2 से 4 USB पोर्ट्स जो कनेक्टेड मतलब मिलते हैं आपको. USB ऑल्सो हैज़ द प्लग एंड प्ले फीचर विद द अलाउ डिवाइसेज रेडी टू बी रन. जिस भी मतलब उनके पास में डिवाइस में एक फीचर होता है रेडी टू रन वाला. ठीक है, उसके बाद में आता है आपका फायर वायर. फायर वायर क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो कनेक्ट होता है ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया के साथ में, जैसे वीडियो कैमरा हो गया. फायर वायर जो है एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है और इसको यूज़ किया जाता है लार्ज डाटा मूवमेंट के लिए. हार्ड डिस्क ड्राइव और न्यू DVD ड्राइव्स कनेक्ट टू द फायर वायर. फायर वायर के साथ में DVD, हार्ड डिस्क ये सब जो कनेक्टेड होती हैं. ये डाटा ट्रांसफ़र करता है रेट ऑफ 400 MB पर स्पीड में. उसके बाद आते हैं इसके टिडबिट्स. MP3 is an audio coding format for digital audio which uses a form of lossy data compression. ठीक है, the I/O device that are attached externally to the computer machine is also called as serial devices. जैसे कि हार्डवेयर होते हैं. फिर स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कैन इंटरप्रेट, ये इंटरप्रेट करते हैं वॉइस डाटा को वर्ड्स में, एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर उसको जो है अंडरस्टूड कर लेता है. फिर अ डम टर्मिनल इज सिंपली एन आउटपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द CPU. तो ये एक जो है आउटपुट डिवाइस है जिसमें डाटा जो है वो CPU से में जो है जाता है. ठीक है, आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा. अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड.